तो हाँ भाई साहब, आरसीबी ने जीत लिया है और इस जीत के साथ वो लोग पहुंच गए नंबर 2 पे। अब होगा मौत का नंगा नाच, क्योंकि जो भी टीम एमआई के साथ खेलेगी वो पकड़ के चल सकते हैं कि भाई साहब उनके लौड़े लगने वाले हैं। ठीक है, वापस इस मैच पे आते हैं। मैं कोलकाता नाइट राइडर्स का फैन हूँ, लेकिन पता नहीं एक अलग सा खुशी हो रहा है आरसीबी के लिए। और मैं चाहता भी था कि जब से कोलकाता नाइट राइडर्स एलिमिनेट हुई है, मैं आरसीबी को सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, कोई ऐसा कोई बड़ा रीजन नहीं है, बस एक सिंपल सा रीजन है, विराट कोहली के लिए। ठीक है, पता नहीं वो बंदा कब उठ के बोल दे कि भाई साहब मेरा हो गया, आईपीएल से भी मेरा टाटा बाय बाय है, आप लोग अपना अपना देखो। पता नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो शायद इसलिए मैं थोड़ा चाहता हूं कि भाई साहब इस बार आरसीबी जीत जाए। मतलब जीत अगर गई, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा, मैं तो चाहता हूँ कि भाई इस बार आरसीबी जीते। ठीक है, मतलब मैं पहले चाहता था कि भाई साहब कोलकाता नाइट राइडर्स जीते, लेकिन उनके एलिमिनेट होने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एटलीस्ट इस बार जीत जाए फॉर विराट कोहली, और कोई रीजन नहीं है मेरा। ठीक है, जबकि मैं केकेआर का फैन हूँ। ठीक है, मैं पहले से बता दूं मैं केकेआर का फैन हूँ, लेकिन मैं इस बार चाहता हूँ कि भाई साहब आरसीबी जीते। ठीक है, अब आते हैं मैच पे। इस तरीके का मैच, इस लेवल का मैच आपको कहीं और नहीं देखने मिलेगा। ठीक है, चाहे आप सीपीएल में देख लो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश में देख लो। ठीक है, और चाहे हमारे बगल में जो पीएसएल पजामा सलवार लीग होता है आप उसमें देख लो, उसमें तो एक्सपेक्ट भी आप कुछ कर नहीं सकते हो। ठीक है, इस तरीके का, इस स्तर का मैच सिर्फ आपको आईपीएल में मिलेगा। और ऐसा मैच, मतलब बिजनेस एंड, मतलब खत्म ही हो गया टूर्नामेंट, तब भी एक एक जगह के लिए इस तरीके का लड़ाई हो रहा है। ठीक है, और उसके ऊपर से अगर आपको एंटरटेनमेंट अलग से मिल जाए, मतलब किसके बारे में बात कर रहा हूं, दिग्वेश आटी। दिग्वेश आटी बी लाइक, मेरा एल करे सम्मान, मेरे एल करे नियमों को पालन। ठीक है, रूल्स गए भाड़ में, मैं अपना सेलिब्रेशन करूंगा चाहे वो साला नो बॉल पे क्यों ना हो। ठीक है, और उसके ऊपर से देखो, उसने जो रन आउट करने का कोशिश किया जितेश शर्मा को, मैंने देखा बहुत सारे मीम बनने लगे हैं दिग्वेश राठी के ऊपर कि अरे अरे ये क्या, देखो ये इसके तो लौड़े लग गए, ये हो गए वो हो गए। सिंपल सा बात है, रूल्स है। ठीक है, आप बॉलर के लिए अपने नो बॉल ये वो, बैटर के लिए बनाओ ना भाई, बैटर को बोलो अंदर रहने के लिए। उसमें बोला क्या गलती, उसको मिला वो आउट करने जाएगा। हालांकि वो आउट हुआ नहीं, लेकिन अगर दिग्विजय शर्मा उसको आउट कर देता, ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ रूल्स होते हैं ना। उसने तो कोई गलत काम किया नहीं, अगर उसने आउट कर दिया, अगर वो आउट हो जाता तब भी कोई वांदा नहीं था, क्योंकि बैटर को भी समझना पड़ेगा कि भाई साहब पूरा गेम जो है ना एक बैटर सेंट्रिक बन गया है। ठीक है, तो इसमें बैटर्स लोग को भी थोड़ा समझना पड़ा कि भाई साहब थोड़ा रूल के हिसाब से चलो। अब आ जाता है वापस से मैच में। इस तरीके का कुटाई, इस लेवल का मारपीट आपने कब देखा होगा लास्ट? मिचेल मार्श 37 बॉल में 67, ऋषभ पंत 61 बॉल में 118, निकलस पुरन 10 बॉल में 13। मतलब तुड़ाई इसको बोलते हैं। अब देखते हैं बैंगलोर का बॉलर कितना कितना मार खाया है। सबसे ज्यादा मार खाया है यश दयाल ने, 3 ओवर 44 रन, ऊपर से साले को एक भी विकेट नहीं मिला। उसके बाद खाया है भुवनेश्वर कुमार, 4 ओवर 46 रन, उसको एक विकेट मिला है। और वो रोमारियो शेपर्ड 4 ओवर 51 रन, मतलब 50 रन। इस तरीके का तो उसने मार खाया बैंगलोर के बॉलर्स। ठीक है, मतलब अलग किस्म का मैच चल रहा था कल। ऊपर से हम लोग अगर बैंगलोर का स्कोर कार्ड देखे, फिल सॉल्ट 19 बॉल में 30, विराट कोहली 30 बॉल में 54, रजत पाटीदार 7 बॉल में 14, ये लियम लिविंगस्टन, ये साले का पता नहीं मैं क्यों देख रहा हूँ, 1 बॉल में 0। मैं, आपने देखा होगा, ठीक है, वीरेंद्र सहवाग अपने एक वीडियो में बोले होंगे कि भाई साहब जो फॉरेन प्लेयर्स लोग आते हैं ना, वो लोग इतने इंपॉर्टेंस नहीं देते, एक दो को छोड़ के इतने इंपॉर्टेंस नहीं देते। ठीक है, वो शायद अपने समर वेकेशन के लिए आते हैं और निकल जाते हैं। ये लियम लिविंगस्टन, ग्लेन मैक्सवेल, बिल्कुल वही कैटेगरी के हैं। इन सालों को पता नहीं कौन सा मेडिसिन चाहिए। ठीक है, आप अगर आप देखो आईपीएल में, ठीक है, फॉरेन प्लेयर्स कौन सीरियसली खेलता था? क्रिस गेल हो गया, एबीडी विलियर्स हो गया, सुनील नारायण हो गया, ऑन्ड्रे रसेल भी कभी कभी मेरे को लगता है ऑन ऑफ चलता है, लेकिन सुनील नारायण, एबीडी विलियर्स, क्रिस गेल। ठीक है, और वहां से वो फैफ डु प्लेसिस जब वो चेन्नई के लिए खेलता था, ये 4-5 खिलाड़ी बस सीरियसली खेलते थे, बाकी सारे, मैं सच बता रहा हूँ, वीरेंद्र सहवाग जी ने सही बोला था कि भाई साहब ये लोग वेकेशन मनाने के लिए आते हैं। ठीक है, और उसका प्राइम एग्जांपल ये लियम लिविंगस्टन है। ठीक है, साले ने 1 बॉल में 0 बनाया। और मयंक अग्रवाल को भाई साहब काफी कॉन्ग्रेचुलेट करना पड़ेगा, 23 बॉल में 41 रन,
5 चौके, एक भी छक्के नहीं लगाए, लेकिन 5 चौके लगाए भाई ने। 23 बॉल में 40 रन। जितेश शर्मा द हीरो, जितेश शर्मा द हीरो, साले ने 85 रन बना दिए 33 गेंदों पे, मतलब 8 चौके 6 छक्के। स्ट्राइक रेट है भाई साहब का 257। मतलब पंजाब ने क्या सोच के इसको छोड़ा था, ठीक है, चलो वो अलग बात है, वो अलग बात है। अब इसी के साथ जो है बैंगलोर नंबर 2 पे पहुंच गई है, ठीक है। अब होगा बैंगलोर वर्सेस किसके साथ, हाँ पंजाब वर्सेस बैंगलोर होगा, और वहां पे होगा गुजरात वर्सेस एमआई। अब देखो जो भी टीम एमआई के अगेंस्ट में खेल रही है प्लेऑफ्स में स्पेशली, वो मान के चलो कि भाई साहब आपके लौड़े लग गए हैं, क्योंकि एक बार एमआई प्लेऑफ्स में पहुंच गई है तो टाइटल तो उन्हीं का ही है, टाइटल तो उन्हीं का ही है। अगर एक बार मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में पहुंच जाती है तो वो डिस्कशन नहीं रहता है, ठीक है। वो डिस्कशन ये रहता है कि भाई साहब कौन सी तारीख पे मुंबई इंडियंस वो कप उठाएगी, बस इतना ही। वो कौन हार रहा है कौन जीत रहा है उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता मुंबई इंडियंस को, ठीक है, जो सच बात है। मैं मुंबई इंडियंस को पसंद नहीं करता, मैं कोलकाता नाइट राइडर्स को उन्होंने कुत्तों की तरह हराया है, लेकिन जो सच बात है, अगर एमआई प्लेऑफ्स में है और अगर एमआई फाइनल में है तो जो ओपोनेंट टीम है उसको घर जाके ऐसा सो जाना चाहिए, ठीक है। बस आज के लिए थैंक यू।